हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आज हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न में पार्ट 6 में टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी एग्जाम के लिए, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट एग्जाम का, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप में हम यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें हमें कुछ चालों का अनुपात या दूरियों का अनुपात या समय का अनुपात दिया होगा और उस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, इन्हीं को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल लिखा है कि दो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात 6:7 है। तो यहाँ पे हमारे पास दो रेलगाड़ी हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो हमारी है ये पहली रेलगाड़ी की बात करी जा रही है और ये हमारी दूसरी रेलगाड़ी की। ठीक है, हम यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे क्योंकि दो रेलगाड़ियों की बात है। लिखा है कि उनकी चालों का जो अनुपात है वो 6:7 है। तो जब चालों का अनुपात दिया हो और उनको हम अलग अलग चाल मानेंगे, जैसे मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी है तो इसकी चाल को हम x1 से लिख लेंगे और अनुपात से जब अलग लिखेंगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगा लेंगे और वो हम x लगा लेंगे। तो यानी जो पहली ट्रेन की चाल है वो 6x हो जाएगी और जो दूसरी ट्रेन होगी उसकी चाल जो हो जाएगी वो 7x हो जाएगी। ठीक है, जब अनुपात से अलग करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसमें हम x लगा ले रहे हैं। फिर लिखा है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करे। तो यहाँ पे देखिए दूसरी रेलगाड़ी की बात है, दूसरी रेलगाड़ी का जो समय दिया हो वो 4 घंटा दिया है, तो इसका टाइम t2 बराबर हम लिख लेते हैं 4 घंटे यानी 4 हावर, और दूरी भी दी है, इसकी डिस्टेंस हम d2 से लिख लेते हैं 364 किलोमीटर इसकी दूरी हमारी यहाँ पे दी हुई है। तो हमसे पूछा गया है पहली रेलगाड़ी की चाल। तो पहली रेलगाड़ी की चाल हमने 6x मानी है और इसी पहली रेलगाड़ी की चाल मतलब 6x की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो इसका मान हम तब बता पाएंगे जब हमें x का मान पता होगा। तो x का मान पता करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे दूसरी रेलगाड़ी के बारे में सभी चीज़ें पता है। चाल उसकी हमने पता कर ली 7x है, समय उसका 4 घंटे दिया हुआ है, दूरी 364 किलोमीटर दी है। तो इनकी सहायता से हम यहाँ से x का मान निकालते हैं और इस x का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारी पहली ट्रेन की चाल आ जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, हम लिख लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फार्मूला होता है। और दूसरी ट्रेन के लिए हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो दूसरी ट्रेन के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 7x है और इसकी दूरी कितनी है 364 है, तो 364 लिख लेंगे बटे समय का कितना है 4 है, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 9 के 36 और 4 एकम 4, तो 7x बराबर जो आएगा वो 91 आएगा। x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 91 के अपॉन में चला जाएगा 7 और 7 से 91 को काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। तो 7 एकम 7 होता है और 7 को 13 से 91 से काटेंगे तो आपका 13 आएगा। तो जो x का कांस्टेंट हमने जो लगाया था उसकी वैल्यू पता हो चुकी है और वो वैल्यू कितनी है 13 है। अब हमें पहली ट्रेन की चाल बतानी है, तो पहली ट्रेन की चाल हमने यहाँ पे x1 जो है वो 6x मान रखा है, तो 6 यहाँ पे लिख लेंगे और x की वैल्यू कितनी रख देंगे, ये हम 13 रख देंगे। तो 13 से 6 का गुणा करा देंगे तो स्पीड हमारी आ जाएगी 13 छंग 78 और सब कुछ हमारा किलोमीटर घंटे में है, तो जो चाल हमारी आएगी वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ये पहली ट्रेन की चाल निकल आई। अगर आपसे दूसरी ट्रेन की चाल पूछते तो आपको 7x, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हमने मानी है 7x, तो 7x की वैल्यू डायरेक्ट क्या थी आपकी 91 थी, तो दूसरी ट्रेन की चाल जो हो जाती है वो 91 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। लेकिन हमसे पहली ट्रेन यानी 6x की वैल्यू पूछी गई है तो वो हो जाएगी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए 4, जिसमें से आपका ऑप्शन बी सही होगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो पहला सवाल हमने समझ लिया है, अब हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल लिखा है यहाँ पे दो ट्रेनों की गति का अनुपात। तो यहाँ पर भी दो ट्रेनें हैं और उनकी गति का अनुपात 6:5 है। तो हम पहली ट्रेन की गति को हम x1 से लिखेंगे और 6 है तो यहाँ पे 6x कर देंगे। दूसरी ट्रेन की गति को हम x2 से लिखेंगे और वो 5 है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 5x करेंगे, क्योंकि अनुपात में है तो हमने आपको बता रखा है पहले क्वेश्चन में। फिर लिखा यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में, तो पहली ट्रेन का टाइम दिया हुआ है, हम t1 बराबर लिख लेंगे 3 घंटा और 342 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी डिस्टेंस है हम d1 बराबर लिख देते हैं 342 किलोमीटर। तो इस बार पहली ट्रेन के बारे में सब कुछ हमें पता है। तो दूसरी ट्रेन की गति पूछी गई और दूसरी ट्रेन की गति कितनी है 5x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पहली ट्रेन की डिटेल से हम x का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे तो हमारी दूसरी ट्रेन की डिटेल आ जाएगी। तो हम यहाँ पर पहली ट्रेन की चाल लगाते हैं, तो यहाँ पे हम चाल बराबर क्या होता है s1, चाल बराबर दूरी 1 बटे समय 1 यानी t1। ठीक है, तो चाल हमारी पहली ट्रेन की कितनी है 6x है, तो हम यहाँ पे 6x रख लेंगे। दूरी हमारी 342 है तो 342 रखेंगे और बटे हमारा समय 3 है 3 रखेंगे, तो 3 एकम 3 इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 एक बचेगा तो 3 चौक 12, तो 6x बराबर हमारा आया है 114 आया है। अगर हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 114 के बटे 6 करेंगे और 6 से 114 को काटेंगे तो 6 एकम 6
5 बचेगा 54 हो जाएगा और 6 9 के 54। तो x बराबर यहाँ से 19 आ गया है। अब इस x का मान हम यहाँ पे दूसरी स्पीड की चाल जो कि 5x माने इसमें रख देंगे तो दूसरी चाल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो x2 बराबर आपको निकालना है तो 5x की चाल आप x का मान क्या रखेंगे 19 रखेंगे। तो x2 बराबर आपका हो जाएगा 19 पंजे 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी दूसरी ट्रेन की चाल यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखे जा रहे हैं इस समय। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से करना है। काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में मिलता रहता है, तो ध्यान से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझे हैं। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला और दूसरा क्वेश्चन जिस टाइप से हमने समझा उसी टाइप का चौथा क्वेश्चन है। तो हम पहला चौथा क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2 ट्रेनों की चाल 2:5 में है। तो यहाँ पे वही करना है। तो पहली ट्रेन हमारी हो गई और ये हमारी क्या होगी दूसरी ट्रेन होगी और इनकी चालों को मानना है। तो पहली ट्रेन की चाल को हम s1 बराबर लिख लेंगे 2x लिख लेंगे और दूसरी ट्रेन की जो ट्रेन होगी उसकी चाल को हम s2 बराबर कितना लिख लेंगे 5x लिख लेंगे। बोला गया पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन का जो टाइम दिया हुआ है यानी t1 बराबर हम 5 घंटा लिख लेते हैं और उसकी जो दूरी है d1 कितनी है 250 किलोमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पूछा गया दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्या करना है दोनों ट्रेनों की क्या करना है चालें निकालनी है और उनका क्या ज्ञात करना है अंतर। अंतर का मतलब उन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करना है तो देखते हैं हम यहाँ पे माइनस करने में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पिछले सवालों में किया हुआ है वैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे जो हमें डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए पहली ट्रेन की दी है तो s1 बराबर हमारा क्या होगा चाल बराबर दूरी d1 बटे समय यानी t1। तो s1 हमारा 2x है तो हम यहाँ पे 2x लिख लेंगे और d1 हमारा 250 है तो 250 लिख लेंगे बटे समय हमारा कितना है यहाँ पे 5 घंटा है। तो 5 से काटेंगे तो 5 25 और ये 0। तो 2x बराबर जो हमारा आया है वो 50 आया है। x बराबर आप निकालेंगे तो 50 के बटे 2 जाएगा और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तो हमने यहाँ पे 25 निकाल लिए। अब हमें दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर पूछा गया। तो दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर मतलब पहली ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल का हमें क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए तो पहली ट्रेन की चाल हमारी कितनी थी, पहली ट्रेन की यहाँ पे बात करें तो s1 थी 2x थी और जो हमारी दूसरी ट्रेन है उसकी चाल कितनी थी s2 जो थी कितनी थी वो 5x थी और इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब होता है कि माइनस करना है। तो माइनस हमेशा हम बड़े से छोटे में करेंगे। तो कहने का मतलब है कि s2 से हम s1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5x से 2x घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3x आ जाएगा। यानी दोनों की चालों के बीच में जो अंतर है वो 3x का है। तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 25 निकाली है। तो 25 का 3 से गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चालों के बीच में यानी डेल्टा x लिख लीजिए क्योंकि अंतर को, तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 5x से 2x घटा लिया है 3x है, यही इन दोनों ट्रेनों के बीच की चालों का अंतर है और x की वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है। तो 25 से गुणा कराएंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आपका माना जाएगा। तो ध्यान रखना है अगर आपसे योग पूछेंगे तो इन्हीं योग को 5x और 2x को जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा और 7 का x से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है किस प्रकार के क्वेश्चन को हमको करना होगा। ठीक है, अब हमने चौथा क्वेश्चन समझ लिया। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 2 ट्रेनों के एक निश्चित स्थान पर पहुंचने में लगे समय का अनुपात 2:3 है। यानी कोई ट्रेन है एक निश्चित स्थान है फिक्स स्थान है उस पर पहुंचने में जो समय लगा है वो 2:3 है। यानी हमें मान लेते हैं कि 2 ट्रेनें हैं, पहली ट्रेन का बात करते हैं और दूसरी ट्रेन की बात करते हैं। तो पहली ट्रेन के लिए जो समय लग रहा है वो t1 बराबर लग रहा है 2t मान लेते हैं और दूसरी ट्रेन जो है वो t2 बराबर कितना लग रहा है 3t मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखिए यदि पहली ट्रेन 245 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे। तो पहली ट्रेन जो है उसकी डिस्टेंस दी है d1 बराबर 245 किलोमीटर दी हुई है और चाल भी दी है s1 बराबर कितनी दी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ठीक है, तय करें। तो हमसे पूछा गया दूसरी इसी दूरी को कितने समय में पूरी करेगी। मतलब 245 किलोमीटर की ही दूरी है और इसको कितने समय में तय करेगी। तो दूसरी ट्रेन जो हमारी है वो इसकी जो समय लगा है t2 बराबर कितना है 3t है। तो यही समय हमें बताना है। जब दूरी सेम हो तो जो समय का अनुपात है वही हमारा जहाँ पे क्या होगा आंसर होगा। तो हमें क्या करना है पहली जो चीज़ें दी गई हैं उनसे हम t का मान निकालेंगे, t का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा दूसरी ट्रेन उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगी आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो हमने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए बोला गया तो सब कुछ वही रहेगा। तो हम यहाँ पे देखिए समय बराबर दूरी बटे 4 लगाएंगे तो t1 बराबर समय बराबर दूरी बटे 4 तो d1 बटे s1 लगा देंगे। ठीक है, तो समय हमारा 2t है
बराबर D1 हमारा 245 है और बटे हमारा कितना है 35 है। तो 35 से काटिए यहाँ पे इसको, 5 से काटेंगे, 5 सत्ता 35 और 5 चक्कू 20, 4 बचेगा, 5 नवा 45। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो t बराबर जो निकलेगा वो ऊपर 7 बचा है और नीचे यहाँ 2 आ जाएगा। तो t बराबर हमारा 7/2 या फिर हम कह सकते हैं 3.5 आ गया है। अब ये t का मान हम यहाँ पे दूसरी ट्रेन के लिए रख लेंगे। दूसरी ट्रेन कितना टाइम लेती है, 3t लेती है। तो 3 इंटू 3 का 3.5 रख देंगे, t का मान गुणा करा देंगे। तो 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 1 10 और 1 अंक बाद पॉइंट। तो यानी 10.5 घंटे उसी निश्चित दूरी को तय करने में ये ट्रेन लेने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आपका समय का अनुपात दिया जाए तो भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा और बचता है ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन में, उसको भी हम देखते हैं कि दो ट्रेनों की लंबाइयों में 4:5 का अनुपात है तथा उनकी चालों में 3:2 का अनुपात है। दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लगे समय का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से दो ट्रेनें हैं, तो हम यहाँ पे पहली ट्रेन की बात करते हैं और दूसरी ट्रेन की बात करते हैं। तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ जो होगी, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है तो इसमें जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई ही ली जाएगी। तो ट्रेन वाले सवाल में यही होता है कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो उसमें जो हम दूरी का प्रयोग करते हैं वो ट्रेन की जो लंबाई होती है उसी दूरी को हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की तो दूरी कुछ होती नहीं है। तो हम यहाँ पर जो भी दूरी यूज करेंगे वो ट्रेन की लंबाई को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी उसकी मान लेते हैं, D1 कितनी हो जाएगी, लंबाई 4:5 है तो D1 कितना हो जाएगा, हम 4x मान लेते हैं। और दूसरी ट्रेन की जो दूरी होगी यानी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। फिर बोला गया उनकी चालों में क्रमशः 3:2 का अनुपात है। तो इसकी चाल हम x1 बराबर मान लेते हैं 3, कुछ भी इसके साथ कांस्टेंट लगा लेते हैं 3k लगा देते हैं। ठीक है, इसकी चाल को हम मान लेते हैं x2 बराबर कितना मान लेते हैं 2k, क्योंकि अनुपात से जब अलग करेंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो पहले में हमने x कांस्टेंट लगा दिया है तो दूसरे में हम यहाँ पे k लगा दे रहे हैं। तो पूछा गया है कि दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लगे समय का। तो मान लेते हैं जो ये हमारी ट्रेन है इस आदमी को पार करेगी t1 समय में। कितने समय में पार करेगी, t1 समय में। और ये जो ट्रेन है दूसरी ट्रेन इसी आदमी को अपने इस कंडीशन के हिसाब से t2 समय में पार करेगी। तो हमें इन्हीं दोनों समय का क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात तब हम निकाल पाएंगे जब इन दोनों को हम बटे करेंगे। तो समय बराबर हम क्या लगाएंगे, दूरी बटे चाल, यानी t1 बराबर हम क्या करेंगे, दूरी d1 बटे चाल s1 कर देंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पे t2 बराबर भी क्या कर देंगे d2 बटे s2 कर देंगे। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो पहली कंडीशन से समय निकालेंगे, दूसरी कंडीशन से समय निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो पहले जो t1 है यहाँ पे t1 बराबर अगर हम देखें तो t1 बराबर हमारा क्या है, d1। तो d1 हमारा कितना है, d1 हमारा 4x है तो 4x लिखेंगे, बटे कितना है 3k है तो 3k लिखेंगे। और पूरे के बटे यहाँ पे हम देखें यहाँ पे करेंगे t2 करेंगे। ठीक है, t2 करेंगे तो t2 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, दूरी हम रखेंगे 5x रखेंगे और जो हमारी चाल है वो कितने रखेंगे, 2k रखेंगे। तो चौथा वाला पहले के साथ चला जाएगा और दूसरा वाला तीसरे के साथ आ जाएगा। तो t1 बटे t2 अगर हम देखें तो कितना आएगा, तो 4x के साथ 2k आ जाएगा और 5x के साथ 3k आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x और x कट जाएगा, k और k कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा और 5 तीन 15 आ जाएगा। तो जो बटे है उसी को हम अनुपात में लिख देंगे। तो t1 अनुपात जो t2 है वो कितना हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। यानी जो समय लगने वाला है दोनों ट्रेनों को आदमी को पार करने में, उनका जो अनुपात होगा वो 8:15 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका राइट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हमने अच्छे से समझ लिया है। कोई भी अगर डाउट आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हमारा ये जो टाइप है ये कंप्लीट हो जाता है।